हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा एपिसोड 9 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते। सर। हाँ, क्या बात है दीपक? कुछ कहना? जी सर। सर, एक छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन कहना भी बहुत ज़रूरी है। सर, मुझे लगता है कि हम अमानुल्लाह साहिब पे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। सही बोल रहा है बंदा। वैसे भी सही के कह मामले रहा में है। बहुत मोहतात अपने रहना पर्सपेक्टिव से चाहिए। अमानुल्लाह साहिब पे भरोसा करें, मगर थोड़ा एहतियात भी रखें। अमानुल्लाह नूरे जान का होने वाला शौहर है, इस घर का होने वाला दामाद। अगर मैंने कोई फैसला किया है तो सोच समझ के किया है। आई एम ट्रस्टिंग माई डॉटर्स लाइफ विद हिम। वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। नमक खाया उसने। और मैंने सुना है कि तुमने खाया कैसे, मुंह छड़ी हुई। ओ यूनिवर्सिटी यार, में वो नहीं, अमानुल्लाह तू से पता नहीं क्या बहस बात की करता रहेगा। थी। अपनी और उसकी हैसियत में फर्क समझो। वो इस घर का होने वाला दामाद है और तुम एक मामूली से मुलाजिम। आइंदा मैं ना सुनो कि तुमने उससे कोई बहस की हो। तुम उसके ऑर्डर्स वैसे ही सुनोगे जैसे मेरे सुनते हो, समझे? जी सर। जा सकते हो। मामूली सा मुलाजिम। वो इसके लिए यही सही सोचता है। अली बख्श। हेलो। हाँ अमान। हेलो। हाँ बोलो। क्यों फोन किया? क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम्हें हुआ क्या था? एकदम इतने रूड हो गए जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। तुम मुझे जानती ही तो नहीं हो। इधर उधर की बात मत घुमाओ, मुझे सच सच बताओ। वो सही तो क्या कह हुआ? रहा है। कुछ नहीं, बस वो ऑफिस की एक बात थी और रेस्टोरेंट पर मुझे एक आदमी नजर आया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कौन आदमी? सिख है। छोड़ो। देखो, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया था। तुम कभी कभी ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। तुम मुझे अपना लाडला बना लो, फिर तुम मेरी हर बदतमीजी प्यार से इग्नोर कर दिया करोगी। वाजी बात। क्यों? ओ, तुम्हारे लाड उठाने के लिए तो बहुत लोग हैं। अंकल, बुआ जी। मेरे लाड उठाने के लिए भी कोई होना चाहिए, है ना? ओके। हाँ फरहाना, नूरे जान की शादी की तारीख पक्की हो गई है, बस तुम आने का करो। फारूक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ, तुम्हें भी मुबारक हो। जल्दी आओ, सिर्फ 2 महीने रह गए शादी में और शादी की तैयारियां तुमने करनी है। मुझे नहीं पता ये तैयारियां वगैरह कैसे होती हैं। आप फिक्र ही मत करें, मैं पाकिस्तान आके सारी शादी की तैयारियां कर लूंगी। आपने टेंशन नहीं लेनी, ओके? और मेरे जो ट्रैवल प्लान्स हैं मैं कल ही उनको डिसाइड करती हूँ। फरहाना खाला खालू को भी लाएंगी, और आपको पता है ज़ारा और असद के बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती। भाई, मैं सबकी गारंटी नहीं दे सकती, मगर मेरा आना टोटली कंफर्म है। आई एम गोइंग टू बी विद यू। तुम सब आओगे तो हमें ज्यादा खुशी होगी फरहाना। कोशिश करूंगी फारूक भाई। ओके? फरहाना, घर जल्दी अपना आना। ख्याल रखो। खुदा हाफिज। हाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? कराची वाली हेलो। भाई। ओ! ये जानते हैं एक दूसरे को?
ये तो जानता ही होगा सब कुछ। This is Saira. आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं आपसे मिलने से Recording हो रही है। ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि आप मेरे और फारूक की शादी के बारे में कैसे जानते हैं? हाँ, सवाल तो अच्छा है। क्यों मिलना चाहता हूँ? ये आप ओह You're recording this conversation. ओहो। मुझे लगता है हमारा मिलना बहुत बुरा आइडिया था। I can't trust you. चलें। भाई साहब, मैं आपको जानती नहीं थी, मैं आप पर कैसे ट्रस्ट कर सकती थी? लेकिन लोग देख रहे हैं, प्लीज डोंट मेक इट ऑकवर्ड। बैठ जाइए मामला। भाई साहब, मैं इस बात का यकीन कैसे करूं कि हमारी इस मुलाकात के बारे में फारूक को मालूम नहीं होगा? मैं फेयर डीलिंग को यकीन रखता हूँ। मेरे साथ होशियारी नहीं की या डबल क्रॉस करने की कोशिश नहीं की तो मैं भी नहीं करूँगा। आप मेरी और फारूक की शादी के बारे में कैसे जानते हैं? इस सवाल का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। वैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी शादी का बुरा फेज चल रहा है। हाँ, इट्स अ बैड एंड अनहैप्पी मैरिज टू से द लीस्ट। वो अपने पैसे और ताकत के बिना पर समझता है वो सबको खरीद सकता है। मैं उसके साथ रह तो रही हूँ, लेकिन जितनी इंसल्ट्स मैंने सही हैं भाई गया फारूक तो। मैं मजीद नहीं सह सकती। तो ये सब सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है। He should have treated you better. आपकी फारूक के साथ क्या दुश्मनी है? और अगर कोई दुश्मनी है भी तो आपने मंगनी क्यों की उसकी बेटी के साथ? Let's get one thing clear. मैं जो भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, it's none of your business. अगर तो तुमने मुझे कुछ बताना ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों है? मुझे सबूत चाहिए तुम्हारी शादी के। कुछ भी हो सकता है, निकाहनामे के पेपर्स, निकाह की तस्वीरें। बदले में तुम्हें एक ब्लैंक चेक मिलेगा। जो भी अमाउंट लिखना है लिख लो। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ना तुम्हारी जान को खतरा आएगा। तुम निकाहनामे का क्या करोगे? क्या फारूक की शादी को एक्सपोज करोगे? क्या उसको बदनाम करोगे? क्या बिजनेस के हवाले से कोई दुश्मनी है आप लोगों की? फिर सवाल। देखो, आई एम सॉरी। ओके फाइन, मैं तुमसे कोई सवाल अब नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे कुछ वक्त तो दो ना सोचने का। सोचो, जरूर सोचो। बस एक बात याद है, मुझे अगर डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो मीर फारूक से भी बुरा हाल करूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, भाई साहब, क्योंकि मीर फारूक इस वक्त तुमसे ज्यादा मेरा बड़ा दुश्मन है। मैं उसको तबाह बर्बाद देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उसे गरूर का सर नीचा। वो जो खुदा बना फिरता है, जो समझता है कि वो सब कुछ कर सकता है। ये भी तो यही चाहता है। मैं चाहती हूँ कि वो तबाह बर्बाद हो जाए, और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। Good. Now listen to me carefully. सुन रहा है? ओ मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। Oh, easy, funny. फिर वही कपड़े पहन लिए कल वाले। मेरे से पूछ के पाए, मुझे क्या पता। अब शॉर्ट साथ में ले लिए होंगे ना, डाला होगा। साहब ये टिश्यू ले ले।
साहब ये टिश्यू ले ले साहब। माफ करो। बच्चा है। नहीं, ये सारे ले साहब, लेगा, ये टिश्यू पैसे ले भी ले। ज्यादा देगा। टिश्यू में ले लूंगा। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? बादशाह खान नाम है इसका साहब। बचपन भी ऐसा ही मैं निकला गंदे होगा। नाले के आगे जो झुगी है ना, वहाँ पर अपने चाचे के साथ रहता हूँ। तो माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते? मर गए साहब। गांव में एक दफा सैलाब आया था, मेरे माँ बाप बहन भाई सब मर गए। चाचा मुझे बहुत मारता है और कहते हैं कि मैं तेरा बोझ नहीं उठा सकता, जा जाकर खुद कमा। ओहो। इसके साथ भी यही हुआ, इसीलिए ये एपिसोड खत्म होने दे, तेरे को भी ये दूंगा। क्या है साहब? ओ चले, चल यहाँ आना, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आज तक लेकिन दिया साहब तूने? ये टिश्यू तो ले ले। ये किसी और को भेज देना। जाओ। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा एपिसोड 9 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।